अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। ईजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। शिक्षक भर्ती पवित्र पोर्टल के ज़रिए जो हो रही है उसके रिगार्डिंग पवित्र पोर्टल पर 14 मई 2024 को एक सूचना जारी हुई है। उस सूचना में आदर्श आदर्श आचार संहिता जो है उसके ताल्लुक से कुछ बातें बताई गई है। साथ साथ में जो इलेक्शन होने वाले थे विधान परिषद वाले, तो उसके ताल्लुक से कुछ बातें और भर्ती के रिगार्डिंग कुछ अपडेट्स यहाँ पर दी गई है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के आपको लिए चलते हैं पवित्र पोर्टल की वेबसाइट पर, जहाँ पर वो सूचना दी गई है। तो जैसे हम पवित्र पोर्टल की वेबसाइट पर जाते हैं और उसके जानने के बाद में हम पवित्र पोर्टल 2022 पे यहाँ पर टैब पर क्लिक करते हैं तो हमें न्यूज़ बुलेटिन देखने को मिलता है। अब न्यूज़ बुलेटिन जो है वो 14 मई की तारीख को यहाँ पर अपलोड किया गया है। हम हमेशा आपको बताते हैं कि कोई भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अगर आपको चेक करनी है तो न्यूज़ बुलेटिन यहाँ पर जो आती है उस पर आपने टच करना है। तो जैसे ही हम 14 मई की न्यूज़ बुलेटिन को टच करते हैं तो हमें यहाँ पर सूचना देखने को मिलती है, जहाँ पर बात बताई गई है कि महाराष्ट्र के अंदर विधान परिषद के कोंकण विभाग के जो पदवीधर के विभागीय शिक्षक और साथ ही साथ नासिक वगैरह के जो शिक्षक मतदार संघ का जो कार्यक्रम 8 मई को घोषणा, जिसके बारे में मालूमात दी गई थी और जिसकी वजह से फिर आचार संहिता लागू हो गई थी, तो उसके अंदर भर्ती प्रक्रिया को जारी रखने के लिए 10 तारीख को एक प्रस्ताव दिया गया था। उसी दौरान हुआ ये है कि 14 तारीख को वो जो इलेक्शन होने वाले थे उसको जो इलेक्शन लेने वाली जो अथॉरिटी है, जिसे हम भारत निर्वाचन आयोग कहते हैं, तो उन्होंने जो एक सूचना जारी की थी उस सूचना में ये बताया गया है कि अभी जो इलेक्शन होने वाले हैं उसको हम अभी आगे कर दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो आचार संहिता लगने वाली थी तो वो अभी उसको लागू रहना नहीं, मतलब अभी वो नहीं रहने वाली है। तो इसके बाद में क्या हुआ कि सभी शिक्षण अधिकारी जो कि महाराष्ट्र राज्य के हैं और स्थानिक स्वराज्य संस्था वगैरह जो भी यानी अथॉरिटी है, तो उनकी एक मीटिंग रखी गई और आयुक्त साहब ने, और उसके एक अढ़ावा लिया गया और एक हफ्ते के अंदर एक गूगल शीट के ज़रिए उनसे इन्फॉर्मेशन मांगी गई। अब इस ताल्लुक से जो हमारे आयुक्त साहब है वो काफ़ी एक्टिव है और वो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी जो है वो भर्ती प्रक्रिया जो है पूरी हो जाए। अगर ये इलेक्शन अभी नहीं रहते थे तो बहुत सारे काम तो अभी तक हो चुके होते थे, मगर खैर अब सभी शिक्षण अधिकारियों की बैठक ली गई और उन्होंने फिर जो भी प्रॉब्लम जा रही है उनको, क्योंकि ज़िला अंतर्गत बदली का जो सिस्टम चल रहा है तो उसमें भी उनको जो प्रॉब्लम जा रही है और जो भी उनकी परेशानियां थी उसका उन्होंने शासन को प्रस्ताव देने के लिए कहा है और एक मतलब मिलजुल कर वो काम कर रहे हैं। जो भी प्रॉब्लम उनको देखने को मिल रही है तो वो सब मिलकर उसको हल करने के लिए उनसे कहा गया है। शॉर्ट में आप ये बात समझ लें। साथ ही साथ पूरी भर्ती की जो सिस्टम चल रहा है उसके अंदर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन न्यूज़ बुलेटिन के अंदर दी जाती है। तो अभियोग्यता धारकों के अंदर बहुत सारे लोग अफवाह फैलाते हैं या निराशा निर्माण करते हैं और ऐसे अलग अलग मुद्दे जो रोज़ उठाते हैं, तो उनके तरफ आपने ध्यान नहीं देना है और जो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो वो न्यूज़ बुलेटिन का जो एक टैब है उसके ऊपर में ही आपने भरोसा करना है। तो एक अच्छी पॉजिटिव बात यहाँ पर कही गई है, ताकि जो एक डर लग रहा था कि भाई अब और मामला आगे ना चल जाए, तो उसके अंदर एक अच्छी बात हमको देखने को मिली है। बहुत सारी जगहों पर लिस्ट लग गई थी, ज्वाइन भी हो गए हैं, कुछ जगहों पर ज्वाइन होना बाकी था। तो वो सारी चीज़ें धीरे धीरे मुकम्मल हो जाएंगी और जो सेकंड राउंड है
तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि जब ये इलेक्शन हो जाएंगा और आचार संहिता ख़त्म हो जाएंगी, उसके बाद में आप उम्मीद करें कि जून के महीने में, अब जून के महीने में आप पहले दूसरे हफ्ते में अगर उम्मीद करते हैं, जब भी रिजल्ट आएगा उसके समझ लो 8-10-15 दिन के अंदर में, अब इतना सब्र कर लिए तो थोड़ा और सब्र कर ले, तो 8-10-15 दिन के अंदर में वो हमारा सेकंड राउंड और फिर जनरल कन्वर्टेड राउंड हो जाएगा। तो बस यही अपडेट थी। इंशाल्लाह जो भी टीईटी सीटेट पास कैंडिडेट है, हमारी तो अल्लाह से यही दुआ है कि वो सब लग जाए, और कुछ रह जाए अगर तो वो भी समझ लीजिएगा, मगर उम्मीद तो है इंशाल्लाह हमारी दुआ है अल्लाह से कि सभी लग जाए। मैथ साइंस वाले तो इंशाल्लाह लग ही जाएंगे, और बाकी भी इंशाल्लाह लग जाए, हमारी तो यही अल्लाह से दुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए इजी मैथ्स क्लासेस। अल्लाह हाफिज़।